Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Namrita Jaiswal and you are watching Namrita Teach. I hope आपने मेरे पहले वीडियोस को अच्छे से देख लिया है और अगर नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपने प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट भी हो पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वेरी वेरी थैंक यू। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, ठीक है। और ये जो है हमारा प्रेजेंट टेंस, लास्ट डे हमने जो टॉपिक पे डिस्कस किया था, इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। एक छोटा सा टेंस पे इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपको इंट्रोड्यूस भी करवाया था टेंस से रिलेटेड और उसके सारे काइंड से रिलेटेड भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज जो है वो दिस इज़ आवर क्लास 9 या तो हम कह सकते हैं दिस इज़ आवर डे 9 एंड इन दिस क्लास आज हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे और उसके एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल जो है हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, वह खाना खाती है, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तुम पढ़ते हो, वह जाता है, वह आती है, वे लोग झूठ बोलते हैं, हम सब वहाँ जाते हैं, हम सब नाचते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें बहुत ही कॉमन चीज़ आ रही है। आप देख रहे होंगे कि सारे सेंटेंस ख़त्म हो रहे हैं ता है, ते हैं, ती हैं, है ना। देख रहे हो ना बेटा, ये जो सारे सेंटेंस है ये उनका जो एंडिंग हो रहा है बेटा वो इनसे हो रहा है। दैट मीन्स सेंटेंस जो एंड हो रहा है वो ता से, ती से, ते से, इनसे एंड हो रहा है। तो सिंपल से ये पता चल गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे टेंस को हम कहने वाले हैं जो काम आप करते तो हो लेकिन वो कॉन्टिन्यू फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स वो काम आप करते हैं लेकिन वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है ये आपको मिल जाता है तो यू विल फाइंड इट वेरी ईजली। आप बहुत ईजली इसे क्या करेंगे, पहचान लेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को बताते हैं, उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब का 2 फॉर्म आएगा। कौन कौन सा फॉर्म आएगा, अगर आपको पता नहीं है कि हम वर्ब 1 और वर्ब 5 किसके साथ लगाते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। उसके बाद मैं आपको ये भी अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि किन के साथ हम वर्ब 1 लगाएंगे और किन के साथ हम वर्ब 5 लगाएंगे। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको अच्छे से डिस्कस किया है। यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट लर्न इंग्लिश फ्री, वहाँ पर आप जाओ और उसे अच्छे से देखो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, वर्ब 1 यूज़ होगा या वर्ब 5 यूज़ होगा। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है दैट दिस विल टेक वर्ब 5, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है दिस विल टेक वर्ब 1, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो चलो हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह जाता है, वह जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो ता से ख़त्म हो रहा है, तो मुझे तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। तो मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब वह जाता है, व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ वह, ही। जाना को हम क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, बट यहाँ पे हम गो नहीं लगाएंगे, हम गोज़ लगाने वाले। गोज़ क्यों लगाएंगे, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। अगर हम लिखते वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल हो जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ हमने क्या लिखा, वह जाता है, ही गोज़। गोज़ हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बेटा वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर होता वे लोग जाते हैं, अगर मान लो आपका एक दूसरा एग्जाम्पल होता, वे लोग जाते हैं, वे लोग का इंग्लिश हो गया दे और जाना का होता है गो। क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, दे क्या है बेटा, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब 1 हुआ। अगर ये प्लूरल नहीं होता तो ये हमारा वर्ब 1 नहीं वर्ब 5
हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस था जिसमें हमने इसको क्या किया, एक जो ट्रांसलेशन था उसे हमने क्लियर किया। बाकी बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो, अगर जो भी होगा प्रैक्टिस सेशन उसमें हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो एग्जांपल्स है वो एनफ है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट जानना था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। बाकी आपके जो भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट इन योर ओन सेंटेंस इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, आप इंग्लिश में आसानी से उसे ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो बेटा अभी जो भी हमने एग्जाम्पल लिया वो पॉजिटिव था, है ना, जैसे वह जाता है, वह आती है, सी गोस, इट डांसेस, ही रीड्स, वी प्ले, वी गो टू मार्केट एवरी डे। हाँ, तो ये सारे एक आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। बट इफ़ यू आर गिवन टू चेंज द सेंटेंस इन नेगेटिव, हाउ विल यू चेंज, है ना, आप चेंज कैसे करोगे। तो चलो हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो होगा, फिर डू या तो डज होगा, देन आफ्टर नॉट होगा, देन आपका वर्ब 1 होगा, ठीक है, या तो वर्ब 5 होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे मैंने वर्ब 1 और वर्ब 5 इसलिए लिया है क्योंकि अगर डू है तो आपका वर्ब 1 लगेगा, और डज है तब भी वर्ब 1 ही लगेगा, सॉरी तब भी आपका वर्ब 1 ही लगेगा, क्योंकि डज अपने साथ क्या कर लिया है, एस और ई एस को लेकर के आया है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही गोस टू स्कूल। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब आप उसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, नेगेटिव में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ। आपको कमेंट में बताना है, अगर आपको नहीं पता कि किन के साथ डू लगेगा किन के साथ डज लगेगा तो आपको इसमें अच्छे से बताना है। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम पूरे चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कैसे आपका नेगेटिव सेंटेंसेस होगा, कैसे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो विल बी लॉन्ग, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझो, बहुत ईजिली हम लोग समझेंगे जैसे हम नॉर्मल अपने क्लासरूम में समझते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो था हमने लिया ही गोज़ टू स्कूल, तो ही सिंगुलर है इसलिए अपने साथ डज को लेगा, ही सिंगुलर है तो ये अपने साथ क्या लेगा बेटा, डज को लेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वर्ब 1 ही आएगा बेटा, क्योंकि डज जो है वो अपने साथ ईएस को ले लिया है, इसलिए वर्ब 5 वर्ब 1 में कंप्लीट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सी ही गोज़ टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, तो इसका नेगेटिव क्या होगा बेटा, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते हैं। दे प्लूरल है इसलिए अपने साथ क्या लगाएगा, डू लगाएगा। अगर ये सिंगुलर होता तो ये अपने साथ डज को लगाता। क्लियर हो रहे एग्जाम्पल्स, क्लियर हो रहे। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे, अगर जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप अपने नोट कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसे नोट डाउन भी कर लो। चलो अब हम इसे इरेज करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पूरा इसे क्लीन इरेज कर दे रही हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, एक दो और, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अब ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव कैसे कन्वर्ट करना है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम हाउ टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव उसे कर लेंगे। आई थिंक ये ज़रूरी पड़ेगा तो इसलिए हम इसको करवा देंगे, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट। वी हेल्प ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका नेगेटिव
क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, तो ये डू लगाएगा कि डज लगाएगा, आप बताओ। डू लगाएगा ना, क्योंकि ये प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? जल्दी से आंसर्स करो मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसे भी इरेज कर लेते हैं और इंट्रोगेटिव पे हम चलते हैं। अच्छे से एकदम नॉर्मल ही डिस्कस करेंगे, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि अगर जल्दी करेंगे तो हम रेस में भले आगे हो जाएंगे बट हमारा कॉन्सेप्ट पीछे छूटता चला जाएगा। तो चलो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इंटरोगेटिव को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट आस्क यू अ क्वेश्चन, जो आपसे क्या पूछता है बेटा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉमन एग्जाम्पल्स को ही लेंगे जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। हमने लिया था ही गोज़, वह जाता है। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करना है, तो ही है सिंगुलर, इसलिए डज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, डज ही को, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, डज ही को। दूसरा है दे रन, वे लोग दौड़ते हैं। दे यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हो जाएगा डू दे रन, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया, नेगेटिव सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर लिखवा दिया, 2-3 एग्जाम्पल्स भी करवा दिया। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पहले पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे हाउ टू चेंज द नॉर्मल सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल पे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, दैट इज नम्रता जायसवाल, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।